आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। तुलसीदास जी ने जो कहा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वह ऐसे ही नहीं कह दिया। हनुमान जी ज्ञान और गुणों दोनों के महासागर हैं। ज्ञान अर्थात दूरदर्शिता, कितनी दूरदर्शिता है हनुमान जी में कि इतनी बड़ी उपलब्धि करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हर्ष में दीवाने हो गए हों, बौरा गए हों, सजग हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि कर ली किंतु उसके बाद भी सहज हैं। सीता जी के पास लौट कर आते हैं, लंका जलाने के बाद प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि अब आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं राम जी के पास लौटना चाहता हूँ, किंतु अपनी कोई एक निशानी भी दे दीजिए। यूं ही नहीं लौट गए, यूं ही भी लौट सकते थे। राम जी के पास जाते और कहते कि मैं मिल आया सीता जी से। ऐसी बात नहीं है कि वे भरोसा न करते, भरोसे के योग्य हैं तभी तो अपना दूत बनाया, और दूरदर्शी हैं तभी तो अपना दूत बनाया। एक यूं ही आकर कह देना कि मैं दर्शन करके आया सीता जी के, और एक दूसरा दृश्य कि कुछ न कहना, बस उनकी निशानी प्रभु के हाथ में रख देनी, तो फिर कुछ कहने ही नहीं बनता, फिर कुछ कहने की आवश्यकता ही शेष नहीं रह जाती। और उस निशानी के साथ ही प्रभु का हृदय भी विगलित होता जाएगा। केवल शब्द नहीं होंगे, शब्दों के साथ पहचान भी होगी, साकार रूप भी होगा। इसे कहते हैं साकार की महिमा, साकार की। चाहते तो राम जी भी कोई अपनी निशानी न दे सकते थे, यूं ही भेज देते। हनुमान जी भी वहाँ जाकर कह देते सीता जी से कि मैं उनका दूत हूँ। ये कुछ गिनी चुनी बातें हैं जो केवल आप जानते हैं और राम जी जानते हैं। फिर भी संदेह रह जाता कण मात्र का। ये साकार की महिमा है, साकार की। हम जो सगुण ब्रह्म को मानते हैं, उनमें श्रद्धा रखते हैं, भक्ति रखते हैं। क्यों? क्योंकि सगुण ब्रह्म जीवात्माओं का बल है, प्राण है। देखा नहीं? साकार रूप मुद्रिका प्रतीक है प्रभु की। राम थोड़ी ना गए हैं वहाँ पर, राम की मुद्रिका है। और मुद्रिका को देखते ही सीता जी साक्षात प्रभु राम को ही अनुभव कर रहे हैं। इसे साकार की महिमा कहते हैं। तो हनुमान जी भी ऐसा ही कोई आकार चाहते हैं, कोई एक पहचान, कोई एक निशानी। और सीता जी ने उनको चूड़ामणि दिया कि जाओ। हनुमान जी चलने को तैयार हैं, लेकिन तभी सीता जी उनको रोक कर एक बात और कहती हैं। कहूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। कहती हैं कि पुत्र, मेरी नमस्कार राम जी को देना, मेरा प्रणाम निवेदित करना। यद्यपि वे पूर्ण काम है, उनको किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं। उनको नहीं आवश्यकता, हमें तो आवश्यकता है ना। तो उनसे ये कहना, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हर हूँ नाथ मम संकट भारे। याद दिलाना उनको, बस याद दिलाना। और तुम ही दिला सकते हो याद राम जी को, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि राम जी को कुछ याद दिला सके। निकट ही नहीं जा सकता तो याद दिलाना तो बहुत दूर की बात है। तो पुत्र हनुमान, तुम उनके दूत हो, तुम ही याद दिला सकते हो। उनको बस याद करा देना कि आपका विरध क्या है। विरध अर्थात रूप और आपका यश। आपका रूप क्या है? शस्त्रधारी हैं आप।
शस्त्रधारी राम, ये है राम का रूप। और शस्त्र किसके लिए धारण किए हैं? दीनों पर दया करने के लिए, दीन दयाल। क्योंकि दीनों को राक्षस सताएंगे, निरीह निर्बल सज्जन सरल पुरुष जो अहिंसक हैं उनको हिंसक लोग सताएंगे, राक्षस सताएंगे। तो उनको याद दिला दीजिएगा कि जब भी कोई दीन दुखी होगा तो आपको रक्षा के लिए जाना है। और हरहु नाथ मम संकट भारी, हे नाथ मुझ पर ये जो बड़ा भारी संकट आया है इसे आप हरिए। आप क्यों नहीं इसका हरण कर रहे हैं? आपका तो विरुद्ध ही यही है, आपका तो वेश यही है, आपकी तो वृद्धावली, आपका तो यशोगान ही यही है कि आप दीन बंधु हैं, दीनों के रखवाले हैं, दीनों पर दया करते हैं। तो पुत्र हनुमान लगता है वे भूल गए हैं कि वे दीन दयाल हैं। तो बस तुम उनको, उनका विरुद्ध, उनका रूप, उनका वेश, उनकी जो ये शपथ जो उन्होंने ली हुई है, उनको उनकी शपथ याद दिला देना। तात सक्रसुत कथा सुनाए, और फिर पुत्र इंद्र के पुत्र जयंत की कथा भी सुना देना कि जयंत कोए का वेश धारण करके आया था और उसने मेरे पैर पर चोंच मार के मुझे घायल कर दिया था। तब उन्होंने उसकी क्या दुर्गत की थी, उन्हें वो कथा फिर से याद दिला देना, सुना देना। तात सक्रसुत कथा सुनाए हूँ, बाण प्रताप प्रभु समझाए हूँ। उनको उनके राम बाण का प्रताप, उसकी महिमा समझा देना। मेरे उस अपमान के दंड स्वरूप जयंत पर उन्होंने जो बाण छोड़ा था, वह बाण जयंत का पीछा करता रहा। जयंत सब जगह हांड आया, अपने पिता के पास, ब्रह्मा के पास, शिव के पास। सब ने उसे कहा कि हम तेरी रक्षा नहीं कर सकते। सब ने उसे अपने द्वार से ही भगा दिया, खड़ा भी रहने नहीं दिया। और तब नारद जी ने उसे आपके शरणागत होने का मार्ग दिखाया, और तब आपने उसे एक आंख वाला करके भेज दिया वापस। आपने हर समय मुझे संकट से उबारा है, हर समय। तो हनुमान तुम उनको ये फिर से सुना देना। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। पर अब सीता जी थोड़ी सी कठोर हो रही हैं और कह रही हैं कि ये भी कह देना उनसे कि यदि 1 महीने के भीतर वे ना आए मुझे लेने, तो फिर अपनी सीता को पा नहीं सकेंगे। 1 महीने का समय है मेरे पास। 1 महीने के बाद उनको उनकी सीता जीवित नहीं मिलेगी। ये अंतिम बात और कह देना। समयावधि बता देना, समय कितना है, सीमा रेखा क्या है समय की, ये बता देना उनको। कहूँ कपि केहि विधि राखो प्राणा। और फिर एकदम सीता जी अचानक फिर दुखी हो जाती हैं, कहती हैं कि कपि तुम बताओ मैं कैसे अब अपने प्राणों को धारण करूं, कैसे रख सकती हूं। तुम हो तात कहत अब जाना, तुम भी बताओ अब जाने के लिए कह रहे हो। अभी आए थे, क्षण भर के लिए आए थे और कह रहे हो कि मैं जा रहा हूं। तुम चले जाओगे तो मैं अपने प्राणों को धारण कैसे करूंगी, किसके सहारे मैं अब जीवित रहूंगी। तो ही देख शीतल भई छाती, तुमको देखते ही तो मेरे हृदय में शीतलता छा गई थी। वो जो तप्त था, जला जा रहा था, आग लगी हुई थी जिस हृदय के अंदर, तुम्हारे आते ही हनुमान वह परम शीतल हो गया। और अब तुम भी जाने की बात कर रहे हो, फिर वही आग मुझे घेर लेगी। पुनिमो कहूँ सोई दिन सो राते, तुम चले जाओगे हनुमान,
फिर वही दिन हो जाएंगे, वही रात, सब वही वैसा का वैसा चलेगा पहले जैसा। वही आग जी में लगी रहेगी, वही दिन रात वैसे ही जैसे तुम्हारे आने से पहले थे। फिर वही दिनचर्या लौट आएगी। तो मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है तुम्हें विदा करते हुए। जनक सुत ही समझाई, कर बहु विधि धीरज दीन। हनुमान जी ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, उनको धैर्य प्रदान किया। बात सही है, हनुमान जी की उपस्थिति से सीता जी में प्राणों का संचार हो गया था, उत्साह का संचार। अभी कुछ बैठे बतियाए ही नहीं थे और हनुमान जी जाने के लिए कह रहे हैं। सीता जी को तो बहुत बातें करनी थी, अभी बहुत बातें, और यहां तो कुछ भी बातें नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई, और वे जाने के लिए कह रहे हैं। वेहुअल हो गई। तब हनुमान जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, धैर्य बंधाया। चरण कमल सिर नाई कपि, गवन राम पही कीन। और उनके चरण कमलों में अपना सिर नवाते हुए हनुमान जी ने उनसे विदा ली, राम जी की ओर चल दिए। चलत महादुन गर्जेस भारी। लंका छोड़ने से पहले उन्होंने महाध्वनि से भी भारी गर्जना की, गरजे बहुत जोर से। गर्भ स्रवहि सुन निश्चर नारी। उस समय लंका में राक्षसों की जो स्त्रियां गर्भवती थीं, उस गर्जना को सुनकर उनके गर्भ गिर गए। ऐसी भयंकर गर्जना। गर्भ में सोया शिशु बहुत संवेदनशील होता है, उसे हर झटके से, हर लरज से बचाना होता है। और ये जो गर्जन हनुमान जी का, ऐसा भयंकर कि उसके कंपन से गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर गए। नाग सिंधु एहि पार ही आवा। और फिर उन्होंने क्या किया, सागर को लांग लिया और उस पार चले गए जहाँ वानर दल के अन्य सदस्य थे, अंगत, जामवंत इत्यादि सब थे। सबद किलकिला कप ही सुनावा। और वहाँ पहुँचते ही हनुमान जी ने किलकारी मारी। सारे वानरों के समक्ष उन्होंने एक शब्द किया किलकारी का, यानी प्रसन्नतापूर्वक चीखना। हर्षे सब बिलोक हनुमाना। और कुछ नहीं कहा हनुमान जी ने वहाँ जाकर कि मैं सीता जी की सुध ले आया हूँ, ये सब कर लिया, कुछ नहीं, बस प्रसन्नता से वहाँ पर चीखे जाकर, जैसे वानर स्वभाव में वो किलकारी मारते हैं। और उनकी प्रसन्नता को देखकर सब वानर समझ गए। हर्षे सब विलोक हनुमाना। हनुमान जी को देखकर सब परम हर्षित हुए, समझ गए कि कार्य सिद्ध कर दिया है। नूतन जन्म कपिन तब जाना। तब वानरों ने जाना कि हमारा तो नया जन्म हो गया है। बिना सिय सुधलाए लौटते तो मारे जाते। हनुमान जी सफल काम होकर लौटे हैं, नया जन्म हमें मिल गया। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। सबके चेहरे प्रसन्न हो गए, शरीर में वही पहले जैसा तेज आ गया। एक शब्द होता है बस, सफलता और असफलता का, उपलब्धि का और अनुपलब्धि का। चीज़ जब खो जाती है तो कैसी निराशा घेर लेती है, और जब कोई उपलब्धि होती है तो कहाँ से भीतर प्राणों में एक शक्ति फूट पड़ती है। कभी सोचा है इस बात को? ये क्या खेल है? ये वानर सभी जो मुरझाए हुए कमल के समान सागर की रेत पर पड़े थे, दुखी, क्लांत, म्लान, सबके मुख मुरझाए हुए, उदास, नीरस। क्या हो गया था इनको? क्या हो गया था? शरीर की व्यवस्था ऐसी है कि शरीर के भीतर शक्ति के अनंत स्रोत हैं, अनंत भंडार हैं, अनंत भंडार। अब जैसे ही हम निराश होते हैं तो मन क्या करता है? मन
पूरे शरीर की व्यवस्था को, बॉडी के सिस्टम को एक आदेश देता है, ऑर्डर देता है सबको। किनको? सबको, उन शक्ति के भंडारों को। उनको कहता है अपने अपने द्वार बंद कर लो, क्लोज द डोर। और शारीरिक व्यवस्था के भीतर जो शक्ति के भंडार हैं वे अपने अपने द्वार बंद कर लेते हैं। अब पावर फेल हो जाए तो क्या होगा? घर में बिजली, पंखे, कूलर, हीटर इत्यादि उपकरण सब चल रहे हैं, फ्रिज चल रहा है, और बिजली चली जाए तो क्या होगा? कि शक्ति चली गई। शक्ति के जाते ही सब मुरझा जाएंगे, किसी में प्राण नहीं रहेगा। और कोई स्विच ऑन कर दे, सब कुछ पहले जैसा। तो ये जो आशा और निराशा है, ये स्विच ऑन ऑफ है। स्विच ऑफ माने निराशा, उदासी। स्विच ऑन माने आशा, उत्साह। इसीलिए कहते हैं कि अपना उत्साह भंग नहीं होने देना चाहिए, आशा बनी रहनी चाहिए, उम्मीद कायम रहे। यदि व्यक्ति आशावान रहेगा तो आशा का एक सबसे बड़ा गुण है कि वह उत्साह को भंग नहीं होने देती। जो आशा है वह शक्ति के इन द्वारों को बंद नहीं होने देती, कपाट भिड़ने ही नहीं देती इनके। और आप निराश हुए नहीं कि सब बंद, और अब ये सब द्वार सब खुल गए हैं, द्वार झरों के। फिर से लौट आया है उनके भीतर वही उत्साह, वही तेज। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन्हीं सी रामचंद्र कर काजा। उन्होंने समझ लिया, जान लिया हनुमान जी के इस प्रसन्न व्यवहार को देखकर कि वे राम काज करके आ गए हैं। मिले सकल अति भय सुखारे, हनुमान जी सबसे मिले, एक एक से मिले, सुखपूर्वक मिले और सुखी हुए। तलफत मीन पाव जिम्मेवारी, और सभी हनुमान जी से ऐसे मिल रहे थे जैसे तड़पती हुई रेत पर पड़ी कोई मछली और उसे फिर से पानी मिल गया हो। ये सब वानरों का दल तपती रेत पर ही तो पड़ा तड़प रहा था, छटपटा रहा था बिना जल के। जल क्या था? सीता जी की सुध, सीता जी की खबर। और हनुमान जी सीता समाचार रूपी वह जल लेकर आ गए थे, सबको पिला दिया, सबको उसमें स्नान करा दिया, और उस सरोवर में अब ये सब मछलियां तैर रही हैं। सबको, तड़पती हुई मछलियों को सीता सरोवर मिल गया। चले हर्ष रघुनायक पासा, अब सब प्रसन्न होकर सब रघुनाथ जी की तरफ चल दिए। पूछत कहत नवल इतिहासा, लौट रहे हैं वापस किष्किंधा की तरफ। रास्ते में सारे वानर हनुमान जी से वो सारा नया इतिहास पूछ रहे हैं। लंका गए, कैसी लंका थी, क्या हुआ, क्या क्या समस्याएं आई, क्या क्या देखा। उत्सुकता होती है तो पूरा रास्ता हनुमान जी उन्हें यह सब कथा सुनाते रहे कि लंका में क्या क्या हुआ। तब मधुबन भीतर सब आए, किष्किंधा पहुंच गए, और किष्किंधा से पहले सब मधुबन के अंदर प्रवेश करते हैं। मधुबन क्या है समझ लीजिए। जैसे देवराज इंद्र का वन है, उसका नाम है नंदन वन। नंदन वन इंद्र का उपवन। प्रत्येक राजा का एक उपवन होता था उस समय, आज भी होता है। जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, राजनेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, हर पॉलिटिशियन की कोठी के बाहर देखो एक बहुत अच्छा बागीचा होता है, बहुत अच्छा बागीचा। और राष्ट्रपति के पास तो उपवन है, यानी जो बहुत बड़ा बागीचा होता है उसे उपवन कहते हैं, गार्डन। सबके पास अपने अपने होते हैं और उनकी वो नाम रखते हैं।
तो किष्किंधा का जो राजा का उपवन था उसका नाम था मधुवन। राजा के लिए बनाए गए उपवन में, बागीचे में दुर्लभ प्रजातियों के फल होते हैं, यानी बहुत स्पेशल ब्रीड, अच्छी नस्ल के, अच्छी प्रजाति के फल। एक आम का वृक्ष एक किसान के खेत में भी होता है और एक आम का वृक्ष राजा के बाग में भी होता है। लेकिन राजा के बाग में जो आम का पेड़ होगा, उसके जो आम होंगे वह एक अलग ही प्रजाति होगी, सबसे श्रेष्ठ प्रजाति। तो जो वानर राज, जो भी वानरों का राजा होगा, उसका जो उपवन है उसके अंदर एक से एक बढ़िया फलों के, और शहद बहुत लगता था वहाँ पर, तो मधुबन उसका नाम था। खूब शहद, शहद के छत्ते ही छत्ते, फूल ही फूल, और उन फूलों से मधुमक्खियाँ वहाँ शहद बनाती। वहाँ किसी की भी जाने की अनुमति नहीं थी, केवल वह राजा की निजी संपत्ति है, वही जा सकता है, राजा और उसका परिवार। अब ये वानर दल के जितने सदस्य थे घुस गए उस बागीचे में। अंगद सम्मत मधुफल खाए। अंगद से अनुमति ली कि हम यहाँ के फल खा लें, क्योंकि किसी को अनुमति नहीं है। अब उपलब्धि ऐसी करके लौटे हैं कि हिम्मत आ गई है। पता है कि वहाँ दंड है, दंडित होंगे उस उपवन में यदि प्रवेश करेंगे। तो इसे ऐसे समझ लीजिए कि किसी एक स्पेशल यूनिट को भेजा जाता है कोई काम करने, फौजी यूनिट को, कि जाओ ये काम करके आओ, और राष्ट्रपति को रिपोर्ट करनी आकर, और उस काम में सफल हो गई वो टीम, लौटकर आए और राष्ट्रपति भवन के अंदर बने हुए बागीचे को ही उजाड़ दे, खूब उत्पात मचाए उस खुशी में कि हमने वो मिशन पूरा कर लिया। तो वहाँ के जो रक्षक हैं वो रोकेंगे ना, चाहे वो सैनिक हैं, एक बड़े मिशन पर गए हैं और उसे पूरा करके आए हैं, उस अभियान को सफल होकर लौटे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ के जो रक्षक हैं वे इसकी अनुमति नहीं देंगे कि कोई भी सैनिक आए और राष्ट्रपति भवन के भीतर जो उपवन है उसे उजाड़ दे या उसका उपभोग करे, नहीं अनुमति देंगे। और वही सब यहाँ हुआ। वे सब घुस गए फल खाने। रखवारे तब बर्जन लागे, और तब रखवाले चिल्लाए, वहाँ के रक्षक थे, ये क्या कर रहे हो? ये वानर राज सुग्रीव का मधुबन है, तुम्हें पता नहीं कि यहाँ अनुमति नहीं है आने की, दंडित है, यहाँ पर प्रवेश निषेध है, तुम अंदर घुस कैसे आए? और न केवल घुस आए, यहाँ के फल तोड़कर खा रहे हो। विरोध किया उन्होंने। मुष्टि प्रहार खनत सब भागे। अब ये जो दल था अंगद का, उन्होंने मारे मुक्के, उनको मार मार के भगा दिया, रक्षकों को भगा दिया। सुग्रीव के जो मधुबन के रक्षक हैं, पहरेदार हैं, सिपाही हैं, सिपाहियों को मारा। ऑन ड्यूटी थे वो सिपाही, ऑन ड्यूटी सिपाहियों को पीट पाट दिया, भगा दिया। क्यों? उपलब्धि का नशा। हनुमान जी नहीं है इस खुराफात के अंदर। ये जो उपद्रव मचा रहे हैं सब बंदर, ये वानर दल, हनुमान जी नहीं है। क्योंकि हनुमान जी को तो बल और शील का वरदान सीता जी ने दे दिया है। इनके पास वानर, जो वानरों का दल है, बाकी दल जो अन्य सदस्य हैं, उनके पास बल है, सिर्फ बल, शील नहीं है। इसलिए ये उत्पात मचा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि बल के साथ शीलता, शिष्टाचार, उसका होना बहुत आवश्यक है, विनम्रता का। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को प्रदान करती है, शीलता को, और बल अहंकार को। बल से अहंकार का जन्म होता है। तो जो शील का वरदान सीता जी ने हनुमान जी को दिया था बल के साथ, कि बल और शील के निधान हो जाओ, वो इसीलिए दिया था कि बल है हाथी और शील है अंकुश, दोनों चीजें साथ चाहिए। बिना अंकुश के हाथी को छोड़ दोगे, सब नष्ट कर देगा। अंकुश उसे अनुशासित करता है, मर्यादित करता है।
मुष्टि प्रहार हनत सब भागे, सब भाग गए पहरेदार रक्षक, मार मार के भगा दिया उनको। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज। क्या कहते हैं वो सारे पहरेदार जाके कि युवराज अंगद लौट आए हैं और अपने वानर दल के सदस्यों के साथ उन्होंने मधुबन को उजाड़ दिया है। सूचना दी जाकर सुग्रीव को। सुन सुग्रीव हर्ष कपि कर आए प्रभु काज। कोई और समय होता तो सुग्रीव आग बबूला हो जाता और दंडित करता सबको, लेकिन सुग्रीव ने जब ये सुना कि अच्छा जो वानर दल मैंने दक्षिण दिशा में भेजा था वह लौट कर आया है और मधुबन के अंदर उत्सव मना रहा है, अपनी वापसी को सेलिब्रेट कर रहा है, इसका मतलब है काम करके आ गए हैं, सफल हो गए हैं। वरना हिम्मत नहीं थी किसी की, लौट आते यही हिम्मत नहीं थी। और न केवल लौट आए, मधुबन को उजाड़ रहे हैं, इसका मतलब कार्य सिद्ध हो गया है। सुग्रीव ने उस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि मधुबन को उजाड़ दिया। प्रसन्न हो गया सुग्रीव। जो न होत सीधा सुध पाई, मधुबन के फल सके की खाई। सुग्रीव कहता है कि यदि सीता की खबर लेकर वे नहीं आए होते, इतना दुस्साहस नहीं था कि मधुबन के फल खाते और उसे उजाड़ देते। निश्चित रूप से वे सफल काम होकर लौटे हैं। यही विधि मन विचार कर राजा। वानर राज सुग्रीव अपने मन में ये विचार करने लगा कि भाई काम तो सिद्ध हो गया है। आई गए कपि सहित समाजा। और वो ऐसा विचार ही कर रहा था कि तभी अंगद अपने पूरे दल के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। आए सब ही नावा पद सीसा। पूरे दल ने आकर अपने सम्राट के आगे शीश झुकाया। मिले हूँ सभी अति प्रेम कपीसा। सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम सहित मिले। पूछे कुशल कुशल पद देखे। पूछा उन्होंने दल के सदस्यों से कि क्या हाल है तुम्हारा, कहो। तो अंगद कहता है कि आपके चरणों के दर्शन हो गए, बस कुशल है सब। कहने का तरीका देखो कि बस आपके चरणों के दर्शन की आकांक्षा थी, अर्थात सब काम सिद्ध करके हम लौट आए हैं। राम कृपा भा काज विशेषी। प्रभु राम की कृपा से जिस विशेष कार्य के लिए आपने हमें भेजा था वह हमने सिद्ध कर दिया। नाथ काज कीन्हु हनुमाना। अब अंगद आगे की जानकारी सुग्रीव को दे रहा है और कहता है कि जितना भी काम हुआ ना हे वानर राज, वह हनुमान जी के कारण हुआ। ये सब काम हनुमान जी ने किया है। राखे सकल कपिन के प्राणा। और हम सब के प्राणों की रक्षा जो की है वो हनुमान जी ने ही की है। सुनो सुग्रीव बहुत ही मिलियो। हनुमान जी की ओर देखा सुग्रीव ने और फिर उनसे मिलते हैं सुग्रीव। कपिन सहित रघुपति पर ही चले हो। और फिर सारे वानर दल को लेकर वहाँ गए जहाँ प्रभु श्री राम पर्वत के ऊपर थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा। राम ने देखा कि सुग्रीव अपने वानर दल के उन सदस्यों के साथ चलता हुआ आ रहा है जिसे दक्षिण दिशा में भेजा था। उनके चलने की मुद्रा, उनकी मुखाकृतियाँ और उनके शरीर की जो भाषा है, बॉडी लैंग्वेज, उस सब ने कह दिया कि ये काम सिद्ध करके आए हैं। और उनको देखकर किए काज मन हर्ष विशेषा। यह जानकर कि वे कार्य सिद्ध करके आए हैं, राम जी के मन में विशेष हर्ष हुआ। फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण न जाए। वे दोनों स्फटिक शिला पर ही बैठे हुए थे पर्वत पर। वानर दल के सभी सदस्य गए और प्रभु श्री राम के चरण कमलों पर अपना सिर नवा दिया। प्रीत सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज। प्रभु श्री राम जो करुणा के पुंज हैं, उन्होंने सभी को अपने गले से लगा लिया,
दल के प्रत्येक सदस्य को जो जो गया था, अब दल का वह प्रत्येक सदस्य जो प्रभु श्री राम के गले से लग रहा है तो निहाल हो गया। उसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं, निहाल हो गया। पूछी कुशल नाथ, अब कुशल देखी पद कंज। और फिर उन्होंने पूछा कि क्या हाल है तुम्हारा, अपना हाल कहो, सबसे पूछे। तो वानर कहते हैं, नाथ अब कुशल देखी पद कंज। हे प्रभु, आपके चरण कमल लौटकर आकर देख लिए, इससे बड़ा कुशल और क्या होगा। बड़े से बड़े कुशलों में यह सबसे बड़ा कुशल है कि लौट आए और आपके चरण कमलों में आकर सिर झुका रहे हैं। बस हो गया सब कुशल इसी में। जामवंत कहे सुन रघुराया। अब जामवंत जी कहते हैं, उस दल के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, कहते हैं, राम जी सुनिए, जा पर नाथ कर हूं तुम दाया। आप हमारा हालचाल पूछ रहे हैं ना, कैसे हैं। मैं आपको अपना हालचाल ही बता रहा हूं, पूरे दल का हालचाल। जा पर नाथ कर हूं तुम दाया। हे स्वामी, जिस पर आप दया करते, आपकी कृपा हो जाए जिस पर, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर। उसका तो सदा कुशल ही कुशल है, उसका अमंगल कभी हो सकता है। जिस पर आपकी दया दृष्टि हो राम जी, उसका कैसे अमंगल हो सकता है। उसका तो सदा कुशल ही कुशल है। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, आप जिसको दया दृष्टि से देख लेते हैं, फिर उस पर सारे देवता, सारे मनुष्य, सारे मुनि सब प्रसन्न हो जाते हैं, सब उसके अनुकूल रहते हैं, कोई विरुद्ध नहीं होता। जिस पर आप दया करते, नजर भर जिसे आप देख लें, एक नजर भर बस, और वह निहाल हो जाता है। सोई विजयी विनय गुण सागर, वही विजयी होता है जिस पर आप कृपा करते हैं। विनयी, वही विनयशील होता है। आपकी कृपा ना हो तो किसी में शीलता नहीं आ सकती, विनम्रता नहीं आ सकती। विनम्रता का यह गुण, विजेता का यह गुण आपकी कृपा से ही आता है। गुण सागर, और वह व्यक्ति गुणों का सागर हो जाता है जिस पर आप दया करते हैं। तासु सुजस त्रिलोक उजागर, और उसका ही यश तीनों लोकों में उजागर होता है जिस पर राम जी आप दया कर देते हैं। आपकी दया ही सबसे बड़ी है। अर्थात ये जो हम इतना सब काम करके आए हैं, आपकी दया के बिना, आपकी कृपा के बिना ये संभव हो ही नहीं सकता था। हमने थोड़ी ना ये किया है, आपने करवाया है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यह बात, यह सूत्र जामवंत जी कह रहे हैं। प्रभु की कृपा भय हूँ सब काजो, कि ये जितना भी काम हमने किया अभी तक, सीता जी की खोज करके लाए, ये हमने नहीं किया, आपकी कृपा ने किया है। जन्म हमार सुफल भा आजो, आज हम सब वानरों का जन्म सफल हो गया है, क्योंकि आपकी ही कृपा से, आपकी ही दया दृष्टि से, आपका ही काम करने में हम सक्षम हुए, सफल हुए। यह सब आपकी कृपा है। इसे कहते हैं कर्म बंधन से मुक्त हो जाना। राम जी के ही श्री चरणों में सारी उपलब्धियों को लाकर डाल दिया, बांध बूंद कर गठरी सब वहीं डाल दी, अपने पास कुछ रखा ही नहीं। तो ये कर्म बंधन था, इस कर्म बंधन से मुक्ति मिल गई। ये निष्काम कर्म, कि जब भी हम अपने किसी
महान कार्य का या छोटे कार्य का, किसी भी कार्य का जब श्रेय स्वयं ले लेते हैं ना, कर्म बंधन तत्काल सक्रिय हो जाता है, हम उसके बंधन से बंध जाते हैं। कोई भी कर्म, किसी भी प्रकार का कर्म, चाहे वह अच्छा है चाहे वह बुरा है, चाहे वह शुभ है या अशुभ है, वह पुण्य है या पाप है, यदि हमने उसको अपने से जोड़ लिया, स्वयं से जोड़ लिया, उसका श्रेय अपने आप पर ले लिया, ये मान लिया कि उसके कर्ता तो हम थे, हमने किया है ये काम, ये कहते ही कर्म बंधन एकदम लग जाता है, चिपक जाता है साथ में और फिर छूटता नहीं। और राम जी वे तो कर्म बंधनों से परे हैं, तो प्रत्येक कर्म उन्हीं को समर्पित करते चलो, उन्हीं को, यदि कर्म बंधन से मुक्त होना है। कर्म बंधन से ये देखा है ना, छोटे भैये और बड़ भैये नेता छोटा सा कर्म करेंगे, कर्म भी नहीं उनका कर्तव्य होता है, छोटा सा कर्तव्य, छोटा सा कर्तव्य, कोई एक बहुत ही घटिया किस्म की सड़क बना दी, 15 सालों में जाकर एक बार मोहल्ले में घटिया सी सड़क बना दी, जो कि एक बरसात में उधड़ जाएगी और लाखों रुपए के पोस्टरबाजी पूरे मोहल्ले में हो जाती है कि अमुक शमुक नेता ने उसकी कृपा से, उसकी अनुकंपा से ये सड़क का निर्माण हुआ। हम सब मोहल्ले वासी, नगरवासी, देशवासी और पूरे संसारवासी इस नेता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उनके हृदय से आभारी हैं। पूरा मोहल्ला पोस्टरों से पट जाता है और ये नेता लोग ये नहीं जानते, ये नहीं जानते। हे प्रभु, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं ये अपने साथ कितने कर्म बंधन बांधते चलते हैं, कितने कर्म बंधन। बात नेताओं की नहीं है, प्रत्येक की है। जीवन में हम जो छोटे छोटे काम करते हैं, कहते हैं मैंने किया ये काम मैंने किया, मैंने कर दिखाया, तो फिर तत्काल कर्म बंधन जुड़ जाता है। जो भी कुछ हो गया राम जी को अर्पित, राम जी को अर्पित। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, राम राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।